Welcome to all students in my class. प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि अगले क्लास में आपको हम बताए थे एडजेक्टिव, आज मैं आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं। क्या कृष्ण कुमार बुलंद हौसले के साथ आप कह सकते हैं वह टॉपिक का क्या नाम है? क्या नाम है उस टॉपिक का जिसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं? वेरी गुड। कृष्ण विवेक कुमार, आप बता सकते हैं किस वर्ब का डिफिनीशन को? Action which indicates doing or happening is called a verb. रितेश कुमार, स्पीक यू इन डिफिनीशन ऑफ वर्ब। An action which indicated doing or happening is called a verb. Example: read, play, write. वेरी गुड। कृष्ण कुमार, स्पीक यू एनी वर्ड ऑफ वर्ब। कोई सा भी है। वर्ब। प्ले। वेरी गुड। अभी आप लोगों के इस द्वारा बताया गया वर्ब का डेफिनेशन क्या? व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या है? वर्ब के बारे में आज हम आपके सामने बता रहे हैं कि an action which indicated doing or happening is called a verb. जिससे करना या होना समझा जाए उसे वर्ब कहते हैं। एन एक्शन, उसमें प्रदर्शन हो, कुछ एक्शन हो, जैसे कि फिल्म में एक्शन करता है, जैसे कोई हीरो हीरोइन कहता है एक्शन करो, एक्शन, कुछ डांस करो, कुछ करो, कुछ डायलॉग मारो। तो एक्शन जब तक नहीं करेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ खड़े रहने से रहता है, तो उसी का नाम होता है एक्शन। कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है तो वो पढ़ने का एक्शन कर रहा है, लिख रहा है, दौड़ रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, हंस रहा है, देख रहा है, कुछ कर रहा है। अगर कुछ कर रहा है, कुछ उसमें एक्शन हो रहा है तो वह वर्ब क्या है? वर्ब है। एन एक्शन विच, प्रदर्शन, विच जो इंडिकेटेड बताता है, प्रदर्शन बताता है, डूइंग करना और हैपनिंग होना, इस कॉल्ड वर्ब। जिससे करना या होना समझा जाए उसे वर्ब कहते हैं। एज जैसे क्या? जैसे क्या है? जैसे रीड है, प्ले है, स्पीक है, राइट है, etc। ये स्पीक है, ये नहीं होगा। तो इस तरह से आप देखते हैं कि व्हाट इज वर्ब, वर्ब के बारे में बता दिए। दुनिया में जितने भी एक्शन होता है वह वर्ब कहलाता है। अब बताओ विवेक कुमार कि व्हाट इज टाइप ऑफ वर्ब? क्या टाइप है वर्ब का? There are two types of verb. There are two types of verb. What is type of verb? There are two types of verb. Principal verb, auxiliary verb. ये प्रिंसिपल वर्ब है। फर्स्ट प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल मुख्य क्रिया, और दूसरा क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक मुख्य क्रिया। जो वाक्य बनाने में इसको पी भी कहते हैं, इसको पी भी प्रिंसिपल वर्ब, और इसको ए भी कहते हैं। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? ए बी। या इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, इसको हेल्पिंग वर्ब। क्या देखिए, इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। इसको शॉर्ट में कहते हैं एच बी। इसको क्या कहते हैं? एच बी। तो आप देखते हैं कि पी बी और एच बी प्रिंसिपल वर्ब और एक्सिलरी वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। तो हम बता रहे थे कि मेन वर्ब दो तरह का होता है, एक मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया ये वर्ब व्हिच ये मेनली यूज्ड, ये वर्ब
ए वर्ब इज ये वर्ब प्रिंसिपल वर्ब, यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, मुख्य क्रिया। ये वर्ब इज, ये वर्ब विच जो इज मेनली मुख्य रूप से यूज प्रयोग होता है इन ये मेकिंग ए सेंटेंस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वर्ब। जो वाक्य बनाने में जो क्रिया, यहाँ देख, जो क्रिया मुख्य रूप से वाक्य बनाने में प्रयोग हो उसे हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं या मुख्य क्रिया कहते हैं। मैं पढ़ता हूँ, मैं क्या करता हूँ? पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ। ये पढ़ना जो है ये वाक्य बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है। हाँ। ठीक है। हाँ। मैं सिर्फ कौन सी मैं क्या है वाक्य क्या, लेकिन मैं लिखता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सर्विस करता हूँ। तो जितने भी उसमें मुख्य रूप से अगर भूमिका कोई निभाता है तो वो प्रिंसिपल वर्ब है। पढ़ना, लिखना, हंसना, उठना, बैठना। इसको इंग्लिश में शॉर्ट में पीवी कहते हैं। इसको इंग्लिश में शॉर्ट में क्या कहते हैं? पीवी। पीवी प्रिंसिपल वर्ब। कोई दिक्कत नहीं। इसका इस क्रिया का संख्या लगभग जो है 500 है। 500। पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, हंसना, खेलना, जितना भी है प्रिंसिपल वर्ब है। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट। हाँ, अब देखिए कि प्रिंसिपल वर्ब दो तरह के होते हैं। प्रिंसिपल वर्ब कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते प्रिंसिपल हैं। वर्ब 2 तरह के होते हैं। पहला प्रिंसिपल वर्ब प्रिंसिपल वर्ब स्वकर्मक क्रिया, स्वकर्मक क्रिया। और दूसरा कौन सी होता है? अकर्मक क्रिया। क्या होता है? स्वकर्मक क्रिया। स्वकर्मक जिस वाक्य में, जिस वाक्य में क्या हो? कर्म हो, कर्म हो, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, यानी स्वकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। हाँ। हाँ? कहते हैं जैसे एज मतलब जैसे राम ईट्स ए मैंगो। वो मैंगो। राम खाता है, क्या खाता है? मैंगो। इसमें किसको खाता है? आम को खाता है। आम को। यहाँ ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? आम है। ऑब्जेक्ट यहाँ मैंगो है, वहाँ क्या है? मैंगो। ऑब्जेक्ट यहाँ मैंगो। तो जिस मेन वर्ब में ऑब्जेक्ट रहेगा वह ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, स्वकर्मक क्रिया कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है। और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो, इसमें ऑब्जेक्ट हाँ। नहीं। जिस वाक्य में, जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं हो नहीं हो उसे उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। वर्ब कहते हैं। ठीक है। हाँ। इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, यानी वो कर्मक क्रिया कहते हैं। उसके वो कर्मक क्या कहते हैं? वो कर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। हाँ। अब जैसे बताते हैं कि वह सोता है, ही स्लीप्स। वह क्या करता है? सोता है। वह सोता है। वह क्या करता है? सोता है। वह सोता है। तो यह सोता है तो इसमें कौन काम है? वो इसमें ऑब्जेक्ट है? नहीं है। सोता। वह हंसता है? नहीं इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। वह लिखता है? नहीं है। इसमें भी नहीं है। इसमें है, लेकिन वह किताब लिखता है। हाँ है इसमें इसमें ऑब्जेक्ट। है ऑब्जेक्ट। ध्यान रहे कि जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा वही होगा ट्रांजिटिव वर्ब, स्वकर्मक क्रिया। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा वो कर्मक क्रिया होगा। कोई दिक्कत? नहीं। इस तरह से दुनिया में
दो तरह के मेन वर्ब होगा। पहला स्वकर्म ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए, राम ईट्स ए मैंगो, राम एक मैंगो को खाता है। इसमें ये मैंगो जो है ये ऑब्जेक्ट को दर्शाता है, किसको खाता है? मैंगो को खाता है। इस तरह से ये है। वह सोता है, तो क्या सोता है? वह हंसता है, वह खेलता है, वह पढ़ता है, वह लिखता है। लेकिन वही कहेगा वह दौड़ता है, वह भी वो कर्मक ही होगा। लेकिन वह मान लेते कि वह आम खाता है, वह किताब पढ़ता है, वह फूल को देखता है, जिसमें ऑब्जेक्ट होगा वही होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट होगा ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और जो ऑब्जेक्ट नहीं होगा इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। कोई दिक्कत? नहीं। अब देखिए वर्ब, वो तो मेन वर्ब बताए कि दो तरह का होता है। अब हम चलते हैं कि वर्ब दो तरह के होते हैं। पहला एक्सिलरी वर्ब, और वर्ब दो तरह के बताए थे, मेन वर्ब और दूसरा एक्सिलरी वर्ब। लेकिन मेन वर्ब भी दो तरह के हुए, जो कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। जिसमें कर्म हो तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, जिसमें कर्म नहीं हो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। यह बताए वर्ब के दो पार्ट, एक मेन वर्ब और दूसरा एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब आप लोगों के सामने ये एक्सिलरी वर्ब है। एक्सिलरी वर्ब में आप देखिए दूसरा भाग है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया, जो वाक्य बनाने में, दो वर्ब व्हिच हेल्प इन मेकिंग सेंटेंस आर कॉल्ड एक्सिलरी वर्ब। जो वाक्य बनाने में सहायता करता है। क्या करता है? सहायता। लेकिन वो मुख्य रूप से मेन वर्ब मुख्य रूप से सहायता करता है, या सिर्फ सहायता करता है, दोनों बात है। हेल्प करता है, हेल्पिंग वर्ब उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। एक्सिलरी वर्ब सहायता करता है, सहायक क्रिया है। यह हेल्प है, वह जो हेल्प करता है वाक्य बनाने में, इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इंग्लिश में एच भी कहते हैं, ध्यान रखिए। इसका वाक्य बनाने में हमेशा पी भी एच भी का प्रयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब। आप बताइए विवेक कुमार खड़ा होकर के कि हेल्पिंग वर्ब की संख्या लगभग कितना है? हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितना है? 24। कौन कौन बताइए? Is, am, are, was, were, shall, will, has, have, had। कहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब की संख्या लगभग में 24 है। आप देख रहे हैं यहाँ ये इज मतलब क्या होता है? कृष्ण कुमार। एम मतलब क्या होता है? आर मतलब क्या होता है? हो। आर मतलब हो। वाज मतलब क्या होता है? हाथी। वेयर मतलब क्या होता है? सैल मतलब क्या होता है? व्हील मतलब क्या होता है? गागी वे, यह भी होता है गा गे गी, इसमें भी होता है गा गे गी। ठीक है। वाद मतलब क्या है? रखता है, रखती है, रखते हैं। हाइड मतलब क्या होता है? रखता है, रखती है, रखते हैं। और हेड मतलब क्या होता है? मीनिंग रखता था, रखती थी, रखते थे। ठीक है। केन मतलब क्या होता है? सकता है, सकती है, सकते हैं। सकते हैं। फूल मतलब क्या होता है? सका, सकी, सके। सूट मतलब क्या होता है? चाहिए। ने मतलब क्या होता है? सकता है, सकती है, सकते हैं। माइट मतलब क्या होता है? हो हो सका। हो हो सके। नीड मतलब क्या होता है? मस्ट मतलब क्या होता है? विवेक कुमार बताओ, मस्ट मतलब क्या होता है? अवश्य चाहिए। मस्ट मतलब अवश्य चाहिए। जरूरी चाहिए। जरूरी चाहिए। अगर किसी वाक्य में मस्ट लगा है तो उसका अवश्य या जरूरी का बोध होगा। ठीक है। आई मस्ट, मुझे चाहिए वॉच। आई मस्ट बाइक, मुझे क्या चाहिए? बाइक। ठीक। नीड मतलब क्या होता है? आवश्यक, आवश्यकता। जार मतलब क्या होता है? सहारा। हिम्मत करना,
साहस करना, हिम्मत करना। डू मतलब क्या होता है? करना। डज मतलब क्या होता है? करता है। डीड मतलब क्या होता है? किया। आउट टू मतलब अवश्य होना। अवश्य होना। आउट टू मतलब क्या होता है? अवश्य होना। वुड मतलब क्या होता है? चाहेगा। चाहेंगे। वुड चाहेंगे। मतलब क्या होता है? चाहेंगे। बीन, हैज बीन, हैड बीन। तारा है, तीरे है, तेरे है। तारा है, तीर प्रेजेंट है, परफेक्ट तेरे है। कंटिन्यूअस। हाँ। पढ़ता रहा हूँ, लिखता रहा हूँ, खेलता रहा हूँ, उस जगह हैज बीन का प्रयोग होता है। ठीक है। कृष्ण कुमार, ते रहा है, तीर है, तेर है। इस तरह से हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का संख्या कुल कितना होता है? 24। 24 इज, एम, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, सैड, शैल, विल। इस तरह से इटीसी 24 हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं। यह है हेल्पिंग वर्ब, जिसको एच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एच भी या ए भी, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। वाक्य बनाने में इनका बहुत बड़ा भूमिका रहता है, जो सहायता करता है। मैं, सिर्फ मैं कहने से क्या, मैं हूँ, मैं राम हूँ, मैं श्याम हूँ, वही हूँ, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। यहाँ हिंदी में देखिए, राम ईट्स ए मैंगो। राम खाता है, क्या खाता है? एक आम। राम क्या खाता है? एक आम। आम खाता है। क्या राम खाता है? क्या राम खाता है? इसमें क्या लगेगा? डज राम ईट। ध्यान दीजिए, डज राम ईट। राम ईट्स ए मैंगो। राम एक आम खाता है, क्या करता है? एक आम खाता है। यहाँ ध्यान दीजिए, ईट्स क्यों लगा? ईट्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ता ते ती। क्रिया में एस अथवा यस लगेगा। लेकिन जब इंट्रोगेटिव बनाने लगेंगे, डू डज जब आता है तो क्रिया भी वन हो जाता है। डू डज जब आता है क्रिया भी वन हो जाता है। क्रिया भी वन हो जाता है। इसमें ईट्स नहीं लग करके ईट होगा। देखिए डज, आइए, क्योंकि सिंगुलर नंबर है, राम क्या है? सिंगुलर नंबर है, एक का बोध कराता है, इसलिए डज राम ईट। यहाँ डज क्या है? ये डू डज, यही हेल्पिंग वर्ब। डू डज क्या है? हेल्पिंग यहाँ देखिएगा, डू डज ही, डू डज, यहाँ डज ये हेल्पिंग वर्ब है। और ईट क्या है? ये मेन वर्ब है। ईट क्या है? मेन वर्ब ईट क्या है? वर्ब। और राम यहाँ क्या है? नाउन है। नाउन। राम क्या है? नाउन। अब समझ में आ रहा है? हाँ। हम कहाँ से चले? देखिए, नाउन से चले, फिर नाउन से आकर के हम फिर चलते हैं वर्ब की तरह। वर्ब में दो तरह के बात बताए हैं, एक वर्ब मेन वर्ब है और दूसरा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट हम आगे की तरफ चलते हैं। हमने जो वर्ब बताए इस तरह से कि हेल्पिंग वर्ब 24 गो होता है और मेन वर्ब भी सकर्मक और कर्मक क्रिया, ये आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए। आप देखिए कि आपके सामने कृष्ण कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं। कृष्ण कुमार, कम हियर ऑन द स्टेज। दिल में ऐसा तूफान, दिल में रहना ऐसा तूफान जो दिल में रखनी ऐसा तूफान जो दुनिया में बन जाए तुम्हारी पहचान। हमारे कृष्ण कुमार के द्वारा प्रयास किया गया कि दिल में रखना है ऐसा तूफान, दिल में रखना है ऐसा तूफान जो दुनिया में बन जाए तेरी पहचान। ये कृष्ण कुमार द्वारा रचित, मेरे द्वारा नहीं, इनके द्वारा ही ये कविता या एक पॉइंट को रचा गया था कि